नमस्कार दोस्तों, नीटंका में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार अखिलेश यादव बीजेपी के बुने जाल में फंसी गए, जिस जाल से सपा ही नहीं देश की कई राजनीतिक पार्टियां फंसी हुई हैं और बीजेपी को हमला करने का मौका देती हैं। बात यह है कि जिस मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी कभी नहीं जीत पाई, अब उस सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतने का मौका है। बीजेपी इसी ताक में थी कि अखिलेश यादव गलती करें और उस मौके को लपक ले। हालांकि बीजेपी के लिए मैनपुरी का उपचुनाव उतना आसान नहीं होगा। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि मैनपुरी सीट यादव परिवार के हथियाने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी मैनपुरी का किला फतह कर पाएगी या यादव परिवार एक बार फिर काबिज होगा, क्योंकि मैनपुरी सीट जीतने के लिए अखिलेश यादव भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वैसे इस सब बातों से एक सवाल और उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने डिंपल के लिए मैनपुरी सीट चुना। इस बारे में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव डिंपल के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश में थे, जहां से वे आसानी से जीत सके। इस तरह से देखा जाए तो डिंपल के लिए सही मायने में मैनपुरी सीट सुरक्षित है। हालांकि देखना होगा कि 8 दिसंबर को मैनपुरी सीट पर डिंपल मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचा पाती हैं या नहीं। इससे पहले जानते हैं यहाँ के दाव पेच। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली होने के बाद यह चर्चा थी कि इस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारा। अखिलेश यादव ने डिंपल को मैनपुरी से उतार कर यह संदेश देने की कोशिश की कि वह अपनी विरासत को अपने पास ही रखेंगे, उस पर किसी के साथ बंटवारा नहीं करेंगे। हालांकि इसके और कई कारण बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि डिंपल भले आर्मी स्कूल से पढ़ी हैं, लेकिन वे उतनी मुखर नहीं है जितनी होनी चाहिए। डिंपल राजनीति में सक्रिय नहीं रहती हैं। डिंपल यादव की सियासत में 3 साल बाद वापसी हो रही है, जबकि वे 5वीं बार चुनाव लड़ रही हैं। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिंपल यादव राजनीति में कितनी सक्रिय और उनकी राजनीति में कितनी रुचि है। वहीं अन्य महिला नेताओं की अपेक्षा वह कम बोलती हैं, जबकि सपा में ऐसी कोई महिला नेत्री नहीं है जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। डिंपल केवल यादव परिवार की बहू होने के कारण ही पहचान रखती हैं, जैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। इनकी पहचान गांधी सरनेम से ही है, जबकि यादव परिवार की बहू अपर्णा की अपनी एक अलग पहचान है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव की बात करें तो वह मुखर और तेज तर्राक है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। कई मौकों पर अपर्णा ने अपनी बातें बड़ी संजीदगी से कह चुकी हैं। अपर्णा पॉलिटिक्स साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और इंग्लिश भाषा में ग्रेजुएशन किया है। इससे पता चलता है कि उनकी राजनीति में हमेशा रुचि रही है। वह अपने निर्णय खुद लेती हैं। अपर्णा में एक राजनीति के सभी गुण हैं, लेकिन डिंपल यादव की बात करें तो वह उतनी जहीन नहीं है। वह यादव परिवार के छांव में ही फल फूल रही हैं। डिंपल की अपनी स्वतंत्र छवि नहीं है। यही वजह है कि उनके लिए अखिलेश यादव हमेशा सुरक्षित सीटें मुहैया कराते रहे हैं। अपर्णा यादव 2017 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में कुछ खास सक्रिय नहीं थी, लेकिन उन्होंने 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट से लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा। हालांकि अपर्णा यादव बीजेपी के प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी, लेकिन अपर्णा की इस दौरान खूब चर्चा रही। कहा जा रहा है कि बीजेपी मैनपुरी सीट से अपर्णा यादव को उतारने का मन बनाया है। बता दें कि डिंपल ने पहली बार 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जहां वे कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर से हार गई थी। उन्हें पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस को उस समय मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों से भरपूर वोट मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट कट गया, जो डिंपल यादव के हार का कारण बना। डिंपल उस घराने की बहू है जहां हर परिवार का सदस्य राजनीति में है। बावजूद इसके डिंपल में वह राजनीतिक कौशल देखने को नहीं मिलता है। हालांकि उनके खूबसूरती के खूब चर्चे रहे हैं। डिंपल कार्यकर्ताओं में डिंपल भाभी के नाम से लोकप्रिय हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव का एक वाक्य लोगों को हमेशा याद रहता है। इस चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़े थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अधिक से अधिक रैलियां कर रहे थे। ऐसे में डिंपल यादव सपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव में प्रचार में जुटी थी, लेकिन उस समय कार्यकर्ताओं में उन्हें देखने और सेल्फी लेने की खूब होड़ मची थी। ऐसे में कई लोग डिंपल के साथ सेल्फी लेने के लिए मंच पर चढ़ जाते थे, जिससे वह असहज की स्थिति बन जाती थी, जिसको रोकने के लिए डिंपल ने कई बार कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी थी, लेकिन बदस्तूर यह जारी रहा। जिसके बाद उन्हें कहना पड़ा था कि आप लोग की शिकायत आपके भैया यानी अखिलेश यादव से करूंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने हुड़क करने वालों की पहचान भी की थी। डिंपल कन्नौज से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। डिंपल यादव 2012 में पहली बार कन्नौज सीट पर उपचुनाव जीता था और सांसद बनी थी। इसके बाद 2014 के मोदी लहर में उन्होंने अपनी सीट बचा ली थी
और कन्नौज से दूसरी बार सांसद बनी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात यह है कि डिंपल ने अभी तक जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ी हैं, उन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं या स्वचित सीट हैं, यानी यादव परिवार वहां से चुनाव लड़ चुका है। फिरोजाबाद सीट अखिलेश यादव के छोड़ने के कारण यहां उपचुनाव हुआ था। उन्होंने कन्नौज और फिरोजाबाद 2 जगह से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उन्होंने यह सीट छोड़ी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल को प्रत्याशी बनाया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पत्नी डिंपल को मैनपुरी से टिकट देकर अखिलेश यादव ने कई संकटों को दूर कर दिया है। तो देखना होगा कि डिंपल 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में वह क्या कामयाबी दिलाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।